तो हेलो जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मैंने बताया था आपको कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, रिलेशन अकाउंट में भी जाएगा। कई अलग अलग स्पेशल केसेस हैं, उस केसेस को आज समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है, तो बच्चों मैंने पहले ही बना रखा है रिलेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कुछ क्वेश्चन लिख रखा है। अब क्वेश्चन में मान लो कि पार्टनर है ए एंड बी, ठीक है, इनका जो रेशियो है वो 1:1 था। ठीक है, 1:1 मान लो, इक्वल पार्टनर्स थे मान लो। ठीक है, अब देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मान लो बना हुआ है बुक में कितने का, 1.5 लाख रुपए का, 1,50,000 का रिजर्व बना हुआ है। ठीक है, पहले कैसे बोला, नो क्लेम, कोई क्लेम नहीं। जब क्लेम ही नहीं है तो रिलेशन अकाउंट में जाएगा क्या, बिल्कुल भी ना, वो रिलेशन अकाउंट में जाएगा ना उसकी कोई पेमेंट होगी। तो होगा क्या बच्चा, होगा यही कि जो हम पैसा है वो हम किसको दे देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का हम पार्टनर्स को दे दें, जो पहले हम लोग करते थे बाय WCR। ठीक है, कितना 1.5 लाख का दोनों पार्टनर को 75,000। बात समझ में आ गया। यहाँ नहीं जाएगा, कहाँ चला जाएगा, सीधे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। जनरल क्या पास होगी, पहले वाले की। पॉइंट नंबर लिख रहा हूँ 1। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू ए बी पार्टनर है, टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट। कितना 75,000 ए को मिल जाएगा, 75,000 बी को मिल जाएगा। बात समझ में आ गया। ठीक है, दूसरे में क्लेम बोल दे कितना, 90,000। तो भैया जितना क्लेम है ना उतना ही ट्रांसफर होगा रिलेशन में और उतना का ही पेमेंट होगा। जितना क्लेम है उतना ट्रांसफर होगा, उतने का ही पेमेंट होगा। भले ही रिजर्व आपके पास ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ। ठीक है, अब मान लो 90 का क्लेम हुआ, 1.5 लाख का रिजर्व है, आपके पास कितना पैसा बच जा रहा है, 60,000। तो 60,000 क्या करेंगे आप, पार्टनर्स को बांट देंगे। किसको बांट देंगे, पार्टनर्स को। चलो पहले ट्रांसफर करते हो रियलाइजन रकम में। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, हम पॉइंट नंबर लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। 2 में क्या लिखेंगे हम लोग, बाय WCR। लाइबिलिटीज को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं, एसेट्स को किस साइड में करते हैं, डेबिट साइड में। ये पिछले वाले में बता रखा था, जब रिलेशन अकाउंट बनाया था बताया था, आपको बता रखा हूँ। तो कितने का ट्रांसफर होगा, जितने का क्लेम हुआ है बच्चा उतने का ही, और उतने का ही पेमेंट भी होगा। पेमेंट इस साइड से होता ना, टू बैंक। कितने का, 90,000 का। पॉइंट नंबर लिख दिया हूँ। ठीक है, 90,000। क्लियर। अब यहाँ पे आ जाओ, बच गया कितना आपके पास, 60,000। 60,000 हम किसको देंगे, पार्टनर्स को। तो पॉइंट नंबर 2 बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो 60,000 दोनों पार्टनर से बांट देंगे तो इक्वली जाएगा। 30,000 ए को मिलेगा, 30,000 बी को मिल जाएगा। क्लियर, ये ए का खाता है, ये बी का खाता है, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं एंट्री की, 2 का एंट्री, 2 का। ठीक है, 2 के लिए सबसे पहले आपने क्या किया, ट्रांसफर किया, कहाँ पे, रियलाइजन अकाउंट में। तो वर्कमैन कंपनसेशन एक लायबिलिटी थी, लायबिलिटी को आप खत्म कर दिए तो लायबिलिटी तो बैलेंस होता है क्रेडिट, खत्म करें तो उसकी बैलेंस हो जाएगी डेबिट। यानी कितना लायबिलिटी, 90,000। 2 कहाँ ट्रांसफर कर रहा है, रियलाइजन अकाउंट पे। कहाँ ट्रांसफर कर रहा है, रियलाइजन अकाउंट पे। देखो रिजर्व में भले आपके पास 1.5 लाख है, भले आपके पास 1.5 लाख है, लेकिन जितना क्लेम हुआ है उतना ही रिलेशन में ट्रांसफर होगा और उतने की ही पेमेंट होगी। जितना क्लेम उतना ट्रांसफर, उतना का ही पेमेंट। ठीक है, बचा हुआ जो पैसा वो हम पार्टनर्स को बांट देंगे, बचा हुआ पैसा पार्टनर्स को बांट देंगे। ठीक है, तो बचा हुआ पैसा जो है WCR अकाउंट डेबिट का कितना बचा है, 60,000। तो 60,000 हम किसको बांटेंगे, पार्टनर्स को। ठीक है, ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। क्लियर, कितना, 30,000। कहानी समझ में आ गई। ठीक है, पेमेंट भी तो किया आपने, पेमेंट हो रहा है। ठीक है, नुकसान है ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पैसा जा रहा है फर्म से, डेबिट व्हाट कम्स इन होता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बैंक अकाउंट कितना जा रहा है, 90,000। जितना क्लेम हुआ था उतने का। तो यहाँ पे जनरल एंट्री आपकी 3 बन गई, एक रिलेशन में ट्रांसफर करने का, बचा हुआ पैसा पार्टनर्स को देने का, बाकी आप रिलेशन में जो पेमेंट करने का, क्लेम का। क्लियर। अब आ जाओ, क्लेम कितने का आ गया, 1.5 लाख का। जितना रिजर्व है उतना ही क्लेम। तो क्या पार्टनर को कुछ मिलेगा, पार्टनर कुछ नहीं मिलेगा। पार्टनर को मिलेगा क्या, बाबा जी का टुल्लू। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 आ जाओ। पॉइंट नंबर 3,
इसको ठीक से लिख देता हूँ मैं। पॉइंट नंबर 3 बाई WCR। क्लेम कितने का आ गया इस बार? 1.5 लाख का। रिजर्व कितना अपने पास? 1.5 लाख। तो भैया जितना क्लेम आ गया उतना ट्रांसफर कर दो और उतने का ही पेमेंट कर दो टू बैंक। जितना क्लेम उतना ट्रांसफर उतना पेमेंट, उतना तो रिजर्व था ही अपने पास। तो पॉइंट नंबर 3 का वर्किंग जनरल बनेगा WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 1.5 लाख का 1.5 लाख पूरा का पूरा हम कहाँ ट्रांसफर कर दिए? रियलाइजेशन में। अब जब रियलाइजेशन में ट्रांसफर ही कर दिए तो पेमेंट भी तो कर दो। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल। यहाँ 2 एंट्री बना। क्लियर है? आपके एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा सारा केस एक साथ दे देगा, कोई इनमें से कोई एक केस रहेगा, उसमें एक केस कंफर्म है आपके एग्जाम में रहेगा। इन 5 में 4 है, 5 ही बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 4 में आ जाओ। क्लेम कितना हो गया? 2 लाख। आपके पास रिजर्व कितना है? 1.5 लाख। तो भैया जितना रिजर्व है उतना ही ट्रांसफर होगा। रिजर्व से ज़्यादा ट्रांसफर कैसे करेंगे? बैलेंस शीट में जितनी लायबिलिटी दिखाई गई है उतना ही ना ट्रांसफर करेंगे। भले क्लेम ज़्यादा है तो क्या हुआ, पार्टनर को तो इसमें भी कुछ नहीं मिलेगा, ठेंगा मिलेगा। देखो बाय WCR यहाँ पे 2 लाख नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? भैया 1.5 लाख का तो मेरा वर्कमैन कमीशन रिजर्व है बैलेंस शीट में। तो भैया जितना बैलेंस शीट में अमाउंट है उतना ही तो ट्रांसफर होगा। और पेमेंट भले हमको पूरा 2 लाख करना पड़े, पेमेंट चलो हम 2 लाख का करते हैं, ठीक है, टू बैंक। पेमेंट कर दिए कितने का? 2 लाख का। देखो इसमें जर्नल एंट्री एज वेल एज रिलेशन और पार्टनरशिप में कैसे होगा सब कुछ एक साथ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आ जाओ पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 4 में WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन ट्रांसफर होगा 1.5 लाख। ट्रांसफर होगा 1.5 लाख क्योंकि मेरे पास रिजर्व 1.5 लाख था, लेकिन पेमेंट तो पूरा करना पड़ेगा। क्लेम तो 2 लाख का आया था, तो जितने का क्लेम आया उतना हम क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। कितना? 2 लाख। 2 लाख। बात समझ में आ गया बच्चा कि नहीं? क्लियर है? चलिए एक पॉइंट नंबर 5 में आ जाओ। मान लो इस क्वेश्चन से हटा के, इफ देयर वाज नो WCR, कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं था, उसके बाद भी क्लेम आ गया 50,000 रुपये का। कितने का आ गया? 50,000 रुपये का। कोई वर्कमैन कंपनसेशन क्वेश्चन में नहीं गिवन है और क्लेम कितने का आ गया? 50,000 का। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में नहीं दिया है, इसका मतलब वो ट्रांसफर होगा ही नहीं। जब बैलेंस शीट में होगा लायबिलिटी तभी तो ट्रांसफर होगा, और जब बैलेंस शीट में दिया ही नहीं है इसका मतलब वो ट्रांसफर होगा नहीं। लेकिन क्लेम है 50,000 का तो पेमेंट तो करना पड़ेगा। चलो पेमेंट कर दो। पॉइंट नंबर 5 का सीधे इसका पेमेंट बनेगा। क्या बनेगा? सीधे इसका पेमेंट होगा टू बैंक। कितना? 50,000 का। टू बैंक कितने का? 50,000 का। ठीक है, इसका एंट्री यहीं कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख लीजिएगा 5। इसका एंट्री क्या होगा? बस एक ही एंट्री बनेगा पेमेंट का, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना बच्चा? जितना मांगा गया उतना दे दो। क्लियर है? कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? पहला केस में कोई क्लेम नहीं था, कोई क्लेम नहीं था, सीधे पैसा उठा के पार्टनर को दे दो। दूसरे में क्लेम तो था, रिजर्व से कम था, रिजर्व 1.5 लाख का था, क्लेम 90,000 का था, तो जितना क्लेम हुआ उतना ट्रांसफर किया और उतना का ही पेमेंट किया। क्लियर? और जो 60,000 बच गया वो हम पार्टनर को दे दिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्लियर? क्लेम 1.5 लाख का था, तो जितना क्लेम हुआ और रिजर्व भी उतना ही था, तो रिजर्व उतना है उतना क्लेम हुआ, कोई दिक्कत नहीं, पूरा का पूरा उठाकर ट्रांसफर कर दो। और ट्रांसफर करने के बाद पूरा का पूरा हमने क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। अब क्लेम कितने का हो गया? 2 लाख का। 2 लाख का क्लेम हो गया, लेकिन रिजर्व अपने पास बैलेंस शीट में कितना दिखा रहा है? 1.5 लाख। तो भैया जब बैलेंस शीट में 1.5 लाख दिखा रहा है, ट्रांसफर हम 2 लाख नहीं कर सकते हैं। जितना बैलेंस शीट में उतना ही ट्रांसफर होगा, भले ही पेमेंट हमको 2 लाख करना पड़े। ठीक। और उसके बाद लास्ट में बोला कि कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन नहीं है, WCR है ही नहीं, लेकिन क्लेम कितने का आ गया? 50,000 का। भैया जब आ गया क्लेम 50,000 का तो पेमेंट कर दो 50,000, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया? एंट्री समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो एक छोटा सा टॉपिक और बता देता हूँ, बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है ये IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो IFR का ट्रीटमेंट ये है ना कि जो बैलेंस शीट में आप देखिएगा, बैलेंस शीट में देखिएगा, अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है, ठीक, तब तो ये रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा बाय IFR। ठीक। अगर ये बैलेंस शीट में गिवन नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं दिया, तब ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा,
तब ये सीधे चला जाएगा कहाँ पे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, उनके कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर है। आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, आईएफआर तभी रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा जब इन्वेस्टमेंट कहाँ दिया होगा बच्चा, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिया है तो आईएफआर रियलाइजेशन में जाएगा। अगर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है तो आईएफआर कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बात समझ में आ गया, नोट्स बना के रख लीजिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट एक बेसिक चीज़ है, एक चीज़ छूटाना तो बहुत दिक्कत होने वाला है। अब हम अगले वीडियो में ना हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में, तो उसकी जनरल एंट्री कैसे पास की जाती है। हालांकि मैक्सिमम चांसेस होता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के आने की वजह से 3 सेट बनता है आपको बोर्ड एग्जाम में, ABC 1 to 3, वही 1 to 3 सेट बनता है। तो जो 1 to 3 सेट बनता है ना, किसी में रियलाइजेशन अकाउंट बोल दिया बनाने के लिए, किसी में रियलाइजेशन अकाउंट का जनरल एंट्री बोल दिया बनाने में, और किसी में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का जनरल एंट्री बोल दिया बनाने के लिए। कन्फर्म है ये आता है, ठीक है बच्चा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मान के चलो ना कि 80% ऑफ द चैप्टर तो फिनिश ही हो गया आज के टाइम पे। क्लियर है बच्चों, धन्यवाद।